ब्लाउज भी इसका ही होगा, ब्लैक पे प्लेन लगेगी। वो आपकी मर्जी है, प्लेन। शिफॉन पे नहीं मिलेगी? क्या प्राइस है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। और आज यहाँ पे बन रहे थे मूली के पराठे, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हुई हैं और आपको पता है कि सर्दियों में मूली के पराठे ना हो तो मज़ा नहीं आता। खैर, जितना इनको खाना मज़े का लगता है और अच्छा लगता है ना, उतना ही इनको ग्रेट करना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसमें हाथ आपके सारे ज़ख्मी हो जाते हैं। तो लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि पसंद भी हैं। और यहाँ पे हमने ग्रेट कर ली हुई थी सारी, और अब हमने इनको बनाना है चूल्हे पे रख के। हम इनको पहले बॉईल करते हैं अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद इनको हम पराठों में डालते हैं, मतलब आटे में डाल के, और फिर बनाते हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये देखें जी, यहाँ पे हमारा बैटर हो गया है रेडी, और चटनी मैंने निकाल ली थी, क्योंकि चटनी के साथ ही मूली के पराठे मज़े के लगते हैं। और अब हम इनके पराठे बनाएंगे और खाएंगे मज़े से। आप लोग भी बनाएं और सर्दियों को एंजॉय करें। और ये यहाँ पे ही अच्छी तरह से मूली जो है ना, वो पक के सॉफ्ट हो जाती है, तो हम कच्ची वाली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, इसी तरह से करते हैं। तो खैर, पराठे की बनाने का तरीका मैं आपको फिर किसी दिन शेयर करूंगी। अभी हम लोगों ने जाना था बाहर किसी काम से क्या, हमने हॉस्पिटल जाना था अपनी आपी की वैक्सीनेशन लेने के लिए। जैसे कि आप सबको, मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि मैं जो हूँ वो एलर्जी की वैक्सीनेशन करा रही थी, बट अब मैं नहीं करा रही, क्योंकि मुझे काफ़ी अफेक्ट हो गया है। मैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हद तक क्या, तकरीबन मेरी एलर्जी ख़त्म ही हो गई है। लेकिन मेरी सिस्टर की अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो वो वैक्सीनेशन अभी करा रही हैं। और इसलिए हम लोग गए थे इस्लामाबाद NIH। जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, तो अगर किसी को नहीं पता कि इसका क्या प्रोसीजर है और किस तरह से आप वहाँ से वैक्सीनेशन ले सकते हैं और करा सकते हैं, तो आप मेरा पुरानी वीडियोस जाके चेक कर लीजिएगा, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। फिर उसके बाद वापसी पे हमें नज़र आ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी, और हमने सब्ज़ी लेनी थी। और मेरी तरह सब्ज़ी लवर कौन कौन है आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो सब्ज़ी बहुत पसंद है। मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती देख के, हर तरह की सब्ज़ी मुझे बहुत मज़े की लगती है। तो खैर, यहाँ पे बड़े मज़ेदार सी फ्रेश सी सब्ज़ियाँ थी, टमाटर भी थे, खीरे भी थे, और करेले वगैरह भी अभी तक थे। लेकिन यहाँ पे इनका रेट्स बहुत ज़्यादा थे। ये मंडी लगती है रावलपिंडी में लगती है, ये मेरी रोड पे बिल्कुल एरिड यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट में ये वाली मंडी लगती है। और यहाँ पे हर तरह की सब्ज़ी आपको मिल जाती है, और पूरा वीक आपको हर तरह की फ़्रेश सब्ज़ी यहाँ से अवेलेबल होती है। तो खैर, यहाँ पे हम लोग सारे रेट्स पहले पता कर रहे थे, क्योंकि रेट्स पता करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पहले सस्ती ले लो, मतलब एक्सपेंसिव ले लो, और फिर उसके बाद जो है वो आगे जाके आपको कम रेट मिल जाए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। इसलिए हमने पहले सारे रेट्स पता किए, और फिर उसके बाद हमने यहाँ से टमाटर वगैरह लिए। और टमाटर तो जैसे आपको पता है कि आजकल बहुत ही एक्सपेंसिव हुए हुए हैं, फिर दोबारा से उनका रेट इतना ज़्यादा हुआ है। तो जब सस्ते हुए होते हैं उस टाइम हम ले लेते होते हैं, बट आजकल हमारे हुए हुए हैं ख़त्म, तो इसलिए लेना मजबूरी है। जैसे जिन लोगों को नहीं पता ना कि टमाटर किस तरह से स्टोर करते हैं, तो बेस्ट तरीका है आप सेंटर से उनको कट करें और अपने फ्रीज़र के अंदर उनको रख दें, मतलब किसी शॉपर के अंदर डाल के या किसी भी कंटेनर के अंदर डाल के आप उसको अपने फ्रीज़र में रख दें। आराम से वो काफ़ी टाइम तक सेव रहते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी हो गई थी डन। और फिर ये देखिए, आपको यहाँ पे ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से निकल के हम लोग चले गए थे राबी सेंटर, क्योंकि हम लोगों ने पता करना था वहाँ से रेट्स वगैरह साड़ियों के, क्योंकि इस बार शादी पे हम बना रहे हैं साड़ी, तो साड़ियों के रेट्स हमने पता करने थे। और ये वाली नेट के ऊपर थी, सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ था और एम्ब्रॉयडरी थी, तो ये हमें मिल रही थी ऑलमोस्ट 8000 की। ये वाली साड़ी हमें मिल रही थी। तो सारी अभी हमने फ़िलहाल रेट्स ही पता करने हैं, क्योंकि इतनी जल्दी अभी परचेजिंग नहीं करते हम लोग। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सब्ज़ी हम लोग इतनी देखभाल के लेते हैं, तो हम शॉपिंग भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई हुई है कि आपके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है कि जाओ और चीज़ को उठाओ और ले, मतलब चले जाओ। तो खैर, यहाँ पे ये एक और साड़ी हमें देखने को मिल रही थी, और ये बिल्कुल प्लेन साड़ी थी, और ये स्टिच्ड साड़ियाँ दे रहे थे। ये वाली आपको मिल जाएगी 5000 की, इसकी जिसके नीचे सीक्वेंस वर्क, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, ये वो कह रहे थे 8000 की मिलेगी। लेकिन जो बिल्कुल प्लेन थी ना, वो आपको मिल जाएगी 5000 की।
तो खैर इस तरह से ये सारे रेट्स हैं। तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा रेट्स लगे हैं क्योंकि हमें बिल्कुल प्लेन साड़ी चाहिए। तो इसके साथ ब्लाउज़ का क्या करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि मुझे बेसिकली प्लेन साड़ी ही पसंद है। और मौसम आजकल बड़ा आजकल नहीं आज बड़ा अच्छा हुआ था, काफ़ी अच्छे से बादल आए हुए थे। अभी तो काफ़ी चढ़ गए हैं, वरना सुबह से काफ़ी गहरे बादल थे। और अच्छा मौसम हो और पकोड़े ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। तो खैर इतनी सी देर के लिए आपको डाइट को अपनी साइड पे करना पड़ता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें हैं जिनके तरफ से हम बिल्कुल भी मुंह नहीं फेर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से तो ये नाशुक्री होगी ना, फिर इसलिए हम बना लेते होते हैं और फिर बाद में ज़्यादा वर्कआउट कर लेते होते हैं। खैर अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।